बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करना। देखिए, स्क्वायर का सिंबल्स क्या होता है। स्क्वायर्स को फॉर एग्जांपल आपके पास 9 लिखा हुआ है, इसका आपने रूट मालूम करना है। ठीक है, हम ये करते हैं कि 9 को ब्रेक कर देते हैं। किन दो नंबरों में ब्रेक कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये रूट का सिंबल है। आप लिख सकते हैं 9 को 3 मल्टीप्लाई बाई 3। किसी भी नंबर्स का अगर पेयर बन जाए तो उसके ऊपर से रूट रिमूव हो जाता है, वो 1 टाइम लिखा जाता है। इसका मकसद 9 का जो रूट है होगा वो आपके पास क्या होगा? 3 होगा। देखिए, तो एक सिंपल सवाल था, लेकिन इसी तरह से अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 7 to 9, हमने इसका रूट मालूम करना है। देखिए, इसका रूट सिर्फ खाली आप 2 सेकंड्स में मालूम कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स आपको मालूम होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये आपको याद होने चाहिए। इसके लिए हम तरीका ये करते हैं कि आपके पास जितने भी डिजिट में नंबर हो, 2 में हो, 3 में हो, 4, 5, बड़े से बड़ा डिजिट होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। मेन आप ये करेंगे कि ये 2 डिजिट को एक साथ काउंट कर लेंगे। आपके पास 29 हो गया। 29 का जो 9 है, आखिरी डिजिट है, हम इसको कंसीडर करते हैं। 2 को आप भूल जाए, सिर्फ 9 लेंगे। अब आपने ये देखना है, ये जो आपके पास स्क्वायर्स लिखे हुए इसमें 9 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। देखिए, एक 9 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, एक 9 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एक 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9 आता है। इसका मकसद क्या है कि आपके पास 2 डिजिट आपके पास मालूम होगा, एक 3 है और एक 7 है। यानी कि आपने एक स्टेप में मालूम कर लिया कि या तो फर्स्ट डिजिट आपके पास 3 होगा या आपके पास 7 होगा। यहाँ तक तो बात सही है। अब आ जाइए, हमने इस 7 को देखना है, बाकी रिमेनिंग नंबर को। 7 को हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर हमने चेक करना होता है कि 7 किसके मिड में आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 2 और 3 के मिड में आ रहा है। जब वो जो नंबर मिड में आता है वो सबसे छोटा नंबर लिया जाता है। तो इसमें 2 छोटा या 3 छोटा है? हम जानते हैं कि 2 छोटा है, इसलिए आपके पास वो नंबर तो आपने मालूम कर लिया कि फर्स्ट नंबर आपके पास 2 होगा। यहाँ तक तो बात हो गई सही। अब हमने ये मालूम करना है कि 3 और 7 कैसे आएगा, सेकंड डिजिट मालूम करना है। देखिए, जो नंबर मालूम हो जाता है, 2 आपके पास मालूम हो गया, तो 2 के बाद उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। अगला नंबर क्या आपके पास 3 है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा क्या होता है? 6 होता है। अब आपने ये देखना है कि जो रिमेनिंग नंबर, जो आपने नंबर फाइंड आउट किया, जो फर्स्ट डिजिट है आपके पास 7 है और यहाँ पर मालूम हुआ 6, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? आप जानते हैं कि 7 ग्रेटर है 6 से। इसका मकसद जो ग्रेटर है तो फिर आपके पास बड़ा नंबर लिखा जाएगा। तो आपके पास 7 to 9 का जो रूट मालूम किया आपने, क्या मालूम किया? 27 रूट होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल और देखते हैं। फाइव 1 8 4। देखिए, अभी हमने 3 डिजिट में किया था, अब मैंने आपको 4 डिजिट किया समझाने के लिए। एक एक डिजिट हम आगे चलते जाएंगे ताकि कंफ्यूजन अगर है तो वो दूर हो सके। वही स्टेप्स हैं कि आपने क्या किया, पहले 2 डिजिट को आपने कंबाइन कर दिया। जब 2 डिजिट को कंबाइन कर दिया तो सिर्फ पहला डिजिट काउंट करते हैं। फर्स्ट डिजिट आपके पास क्या? 4 है। अब आपने देखना है यहाँ पे 4, आपने देखा एक 4 यहाँ पर आए 2 के स्क्वायर में है और एक 4 आपके पास क्या आ रहा है? 8 के स्क्वायर। इसका मकसद क्या है? या तो ये 2 होगा या ये 8 होगा। एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अब आपने ये करना है कि यहाँ पे 51 लिखा है। 51 देखें किसके मिड में आ रहा है? ये 7 7 सा 49 होते हैं, 8 8 सा 64 होते हैं। इसका मकसद क्या है? 51 आपके किसके मिड में आ रहा है? 7 और 8 के स्क्वायर के मिड में आ रहा है। अब मिड में आ रहे तो सबसे छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 7 है। इसका मकसद ये हुआ कि आपने 7 फर्स्ट डिजिट तो फाइंड आउट कर लिया, वो 7 है। अब सेकंड डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे? 7 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने 7 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 8 जा 56। यहाँ पर आपके पास 56 आ गया। अब 56 और जिसका मालूम कर रहे हैं रूट 51, इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन सा, ये छोटा कौन सा। 51 जो है वो छोटा है किससे? 56 से। जब 51 छोटा है 56 से तो आपने छोटा नंबर लेना है। आपके पास क्या होगा? 2।
तो यहाँ पर 5184 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 72। देखा दोस्तों, आपने सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर आपने स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लिखा 10816, इसका रूट मालूम करना। देखिए वही मेथड है, आपने क्या किया, 2 डिजिट को कंबाइन कर दिया। 16 का खाली 6 लेना है। अब देखिए 6 आपके पास एक 4 का स्क्वायर होता है, एक 6 का स्क्वायर होता है। तो इसका मकसद या तो ये नंबर 4 होगा या ये नंबर 6 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब 108 है, 108 इसमें आता है। अगर मैं यहां पे देखूं तो 100 का 10 का स्क्वायर 100, और अगर 11 का स्क्वायर देखो तो 121, यानी कि 10 और 11 के मिड में आता है। तो इसका मकसद छोटा नंबर आपके पास क्या है, 10 है। तो ये फर्स्ट डिजिट तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अदर डिजिट मालूम करना है कि स्क्वायर रूट का वो दूसरा नंबर क्या हो सकता है। आप क्या करेंगे, वही मेथड है। आपके पास 10 मालूम हो गया, 10 को अगला नंबर क्या है 11, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आ गया 110। अब देखना है ये 108 है, ये 1010 है। 108 छोटा है या 110 छोटा है? तो हम जानते हैं 108 छोटा है। जब ये छोटा है तो आप कौन सा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। तो 10816 का स्क्वायर रूट क्या हुआ आपके पास 104। दोस्तों देखा आपने 2 सेकंड्स के अंदर आपने इसका रिजल्ट मालूम कर लिया। एक नंबर और देखते हैं हम, 676। इसमें थोड़ी सी परेशानी है, इस नंबर को समझने की कोशिश करें। मेथड बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं। आपने 2 नंबर को कंबाइन किया, आपके पास 76, लास्ट डिजिट 6 है। 6 देखें कहाँ पर आ रहा है, 4 के स्क्वायर में आ रहा है 6 के, यानी कि फर्स्ट डिजिट आपके पास 4 और दूसरा डिजिट आपके पास 6, इन दो में से एक हो सकता है। अब 6 को देखा, 2 का 4 होता है, 3 का 9, यानी कि 6 कहाँ पे आ रहा है, मिड में आ रहा है। इसका मकसद क्या है, वो डिजिट आपने फाइंड आउट कर लिया 2। अब 2 के बाद 2 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया 3, 6। अब देखें 6 और यहाँ पे भी 6 है, दोनों बराबर है। जब ऐसी कंडीशंस आ जाए कि दोनों बराबर हो, जिसमें छोटा बड़ा मालूम नहीं हो रहा है कि ना कोई छोटा है ना बड़ा है, तो हम ये करते हैं हमेशा हम बड़ा नंबर लेते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा 676 का स्क्वायर रूट क्या होगा 26। दोस्तों देखा आपने, हमने 2 सेकंड्स में कितनी जल्दी टाइम को सेव करते हुए स्क्वायर रूट मालूम किया।